नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का वही प्रारब्ध की तरफ से स्वागत वाली विशेष थाली के साथ स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। हालांकि जो है रमजान के महीने में मुहर्रम टाइप का माहौल चल रहा है व्यालोक जी, तो उस पर बात नहीं करेंगे। तमाम बात है, आज रात के लाइव भी उसी पर है। लेकिन मोदी शाह पर एफआईआर की नौबत, और मामला पहुंच गया कहां? मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। दर्शकों, आप चौंकेंगे, आपको किसी मीडिया ने नहीं बताया होगा कि भाई मोदी शाह पर एफआईआर का मामला है। लेकिन कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी सीजेआई की बेंच ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई और कहा कि भाई ये आपको लाइसेंस किसने दिया है? अब आप थोड़ा उलझ रहे होंगे। दरअसल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई, और याचिका कहां से जाती है आपको पता है। एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है, वो याचिका लेके जाता है। और याचिका किस मामले में गई? अभी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये इतना शानदार तरीके से वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है, असम में काम कर रहा है। मतलब ये कि अवैधों की प्रॉपर नसबंदी हो रही है। ये एक गजब का स्क्रीनिंग टूल आप इसको कह सकते हैं। इस पर हम एक विस्तार से वीडियो पहले भी बना चुके हैं, फिर बनाएंगे। अब एक वकील साहब पहुंचे साहब, और कहाँ व्यालोक जी की बात मुझे याद आती है। कहते हैं हम आप पहुंच जाएंगे क्या सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, और वहां पर ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनके खिलाफ एफआईआर कराइए। एफआईआर इसलिए कराइए कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मजे की बात यह है कि मामला राजस्थान से निकल के आया। पहले ये हजरत जो है राजस्थान हाईकोर्ट गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा यहाँ आओ, ये क्या लेके आए हो? मोदी और शाह के खिलाफ एफआईआर चाहिए। बोले हट, 50,000 का जुर्माना लगाओ इसके ऊपर। आप तनतनाए हुए ये वकील साहब गए सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई साहब की कोर्ट में। सीजीआई साहब तो सीजीआई साहब, सूर्यकांत साहब तो आजकल गजब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ, तुमको वकालत करने का लाइसेंस किसने दिया? बोले यही सब फ्रॉडपना करते हो, अदालत का टाइम वेस्ट करना छोड़ो। और पूछा कि तुम्हारे ऊपर जुर्माना कैसे नहीं लगा जी? तो वकील साहब बोले दुहाई हो सरकार के, हमारे ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा हुआ है। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले साहब हमको गलतफहमी हो गई थी, और हम मोदी शाह पर एफआईआर नहीं चाहते हैं, जुर्माना 50,000 का हटा दीजिए। सीजीआई साहब ने बहुत कायदे से छीला और कहा कि मुंह उठा के इस तरह की चीजें लेके सुप्रीम कोर्ट मत आया करो। तुम लोग नहीं समझ रहे हो तुम लोग देश के साथ क्या कर रहे हो। व्यालोक जी, मुझे हारमोनियम बजाने का भी मन कर रहा है, हालांकि बजाते आप हैं, शौक आपका है। मैं तबला आजकल पकड़ लेता हूं। लेकिन एक बिना मतलब का शेर कह रहा हूं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो न्यायपालिका में क्या वाकई में कहीं ना कहीं कोई बदलाव, सुगबुगाहट? मैं फिर अपना वही एजेंडा लेके आया हूं। अब इस कश्ती को आप कैसे संभालते हैं, जरा इसको आगे बढ़ाएं। जी व्यालोक जी। देखिए सर, पिछली बार जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत तीव्र चिंता जाहिर की थी कि आप जो भी होता है, जिसको मन होता है मुंह उठा के जनहित याचिका के नाम पर चला आता है। और उसमें से कई याचिकाएं ऐसी होती हैं जो केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए होती हैं। और ये पूरे जनहित याचिका का जो उद्देश्य है, जो कोर है, उसको धूमिल करता है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुतेरी जनहित याचिकाएं हुई हैं जिसने प्रदूषण को कम किया है, साउंड पोल्यूशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया। अब ये अलग बात है कि इसके बावजूद 5 बार प्रदूषण फैलाया जाता है दिन में। अब वो तो सरकारों के ऊपर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जनहित याचिकाओं के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं। एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक सालाना लगभग, क्योंकि 2021, 22, 23 का डाटा उपलब्ध है, उसके बाद का समेकित करना पड़ेगा, लगभग 1 लाख याचिकाएं दाखिल होती हैं। आप सोच लीजिए, जिस देश में 80,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, 6.5 लाख हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है,
और निचली अदालतों वगैरह में तो छोड़ दीजिए, करोड़ों में मामला पेंडिंग है, वहां पर इस तरह की बातें और इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सस्ते में छोड़ दिया है उन वकील साहब को, वरना वो 50,000 के साथ साथ 5 लाख का जुर्माना भी कर देता। अरे 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 कहा सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इसको पहले पहले तो ये पूछा कि इसको जुर्माना लगा है कि नहीं, बोला नहीं साहब 50,000 लगा है, तो आई सरकार की माई बाप छोड़ दीजिए, हालांकि छोड़ दिया 50,000। फिर इससे पहले सीजीआई साहब कह चुके थे कि अगर तनिको दबाव हमारे ऊपर बढ़ाए तो ये जुर्माना हम बढ़ा देंगे, माफी तो छोड़ दो। तो सवाल ये है कि आजकल मतलब इससे पहले एक और जोड़ दें, भाई मैं तूफान से कश्ती निकाल के ला रहा हूँ, फिर आप इसको संभालिएगा। अभी देखिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी पहुंच गए थे हेट स्पीच वाले मामले को, तो उसमें भी सीजीआई साहब ने कहा कि अबे तुम लोगों को खाली भाजपा ही दिखते हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां जो जो भाजपा का मुख्यमंत्री है, बाकी तुम्हारे लोग जो है संत हैं, गीता का उपदेश देते हैं। तो ये सीरीज व्यवहार में परिवर्तन जो है वो, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब मन बना लिया है कि चलो यार आओ सुधर जाए? नहीं, उस पर बाद में न्यायिक बात सुधार की करेंगे, बात होती है ना। उस पर बाद में बात करेंगे। और मैं कतई कोई सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने एनसीईआरटी के मसले पर किया, उनका पूरा 6 महीने का किया धरा सब लीप दिया है उन्होंने, अरे तो ऐसा कुछ नहीं आप भी है। इसलिए नहीं आप नहीं, भी तो उनका कच्चा चिट्ठा बच्चों को पढ़वाने को उतारू थे। अरे तो बच्चों को क्या पढ़वाना है, किसको नहीं पता है भाई। लेकिन खैर, और उस दिन मैंने अपने उसी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें मैंने बताया है बाकायदा कि 4 आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भाई साहब महाभियोग लगा है, भले ही आपने उनको बचा लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा पर, रामास्वामी पर, वी दिनकरन पर आप क्या बात करते हैं। 6,500 जजेज स्क्रूटनी के अंदर है। अब वो भले ही आपने चूंकि 30-35 परिवार में मिलकर घालमेल कर रखा है, इसलिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सक्रिय तरीके से आप पर की जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि आपने उसको अपने काले चोगे में, एक प्रजाति है जो काला बुर्का पहनती है वो सब छुपा लेती है, और आपकी प्रजाति है जो काले चोगे में सब कुछ छुपाए हुए है। बाहर कैफ उससे आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल में एक मामले में उल्लेख किया, एक एनजीओ है साहब, एक एनजीओ, और उसने 47 पीआईएल दाखिल की हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम एनजीओ हो और तुम केवल मुंह उठा के, जो सीजेआई ने पिछली दफा कहा था, पिछली बार हम लोगों ने चर्चा में, कि सुबह अखबार पढ़ा और शाम को आप जनहित याचिका देने चले आए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और ये मामला कब है, सीएए का मामला है। जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, तथाकथित जनता, मोहम्मदन जनता। कई जगहों पर इन लोगों ने महीनों तक आबादी को डिस्टर्ब किया। इसके बावजूद सरकार ने इतना संयम बरता कि सरकार अपने लोगों से गाली खा रही थी। सही बात। हमारे जैसे लोग तो सरकार को गाली दे रहे थे कि ये डंडा क्यों नहीं बरसा रहे हैं, चाहे वो तथाकथित किसान आंदोलन हो, आढ़तियों वाला, या चाहे वो सीएए का आंदोलन हो, या जो भी आंदोलन। कहने का मतलब ये है कि आप केवल और केवल, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कश्मीरी हिंदुओं के बारे में, जनहित याचिका के बारे में ये कह दिया था कि भाई अब लेट हो चुका है, और अभी तक कश्मीरी हिंदुओं पर कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन आप मुंह उठा के चले आ रहे हैं क्योंकि आप कपिल सिब्बल हैं, आप अभिषेक मनु सिंघवी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का पूरा बयान सुनिए, वो बाकायदा गौरवान्वित होके कहते थे कि भाई पूर्व डीजी सीजेआई चंद्रचूड़ तो मेरे मित्र हैं, 8 साल से गैग ऑर्डर लगा हुआ है उनके कारनामों वाली सीडी का, हालांकि वो सीडी उपलब्ध है। मतलब ये वही बात है। अब मैं कह दूंगा तो कल जैसे हुआ है, अभी आप एक प्रयोग कीजिए दर्शकों श्रोताओं, आप फेसबुक पर जाइए, वो एनसीईआरटी वाली किताब का वो हिस्सा लीजिए और केवल उसको चिपका दीजिए। आप फेसबुक ना केवल उसको डाउन कर देगा बल्कि आपको लीगल नोटिस भी भेज देगा। 2-4 हमारे मित्रों को आ चुका है वो लीगल नोटिस, इसलिए भेजिएगा मत, इसलिए कीजिएगा मत। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इस देश में न्यायिक सक्रियता, न्याय के नाम पर एक तरफ जनहित याचिकाएं हैं, दूसरी तरफ पेंडिंग केसेज हैं, तीसरी तरफ हमारे सीजेआई साहब हैं जो खुद ही परेशान हैं कि भाई हमारे दामन का दाग, किसी को लागा चुनरी में दाग लेकिन हमको दिखाना नहीं है।
सही है, आपकी चुनरी सही में है। दाग नहीं है महाराज, आपकी पूरी चुनरिये दागदार है जी। अच्छा, अच्छा ब्यालोक जी, देखिए अभी आपने ये जो एक लीगल इकोसिस्टम है, हर जगह है। इनका इकोसिस्टम तो लीगल इकोसिस्टम भी है, उसको तो हम लोग पहचानते ही हैं, एक्सपोज्ड है। ये सिब्बल हैं, सिंघवी हैं, ऐसे तमाम नाम हैं, नामों पे क्या जाऊं। अब ये वकील भी राजस्थान हाई कोर्ट से केस लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट आ गया, और इसकी बेहूदी मांग क्या देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर। गजब है साहब। क्या ये आईमाई कोई वकील होगा जो चला, या सुप्रीम कोर्ट आना इतना आसान तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये है कि ये इकोसिस्टम ही निकल के आ रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ, चलिए किनारे रख देते हैं जुडिशरी में बदलाव। मैं बार बार तूफान से कोई कश्ती निकाल के लाता हूँ, आप कहते हैं एक कागज की नाव है, हटाओ फेंक दो। खैर, ये किनारे रख देते हैं जरा। लेकिन ये तो हम मानेंगे कि इन नए सीजीआई के आने के बाद जो एक खान मार्केट गैंग है, एक जो लुटियन गैंग है, एक जो सो कॉल्ड लिविर लिविर गैंग है, जो अदालतों की चवन्नियों पर हमेशा उछलता था, उसमें निराशा व्याप्त हुई है। थोड़ा-सा उनके अनुकूल माहौल नहीं चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे तमाम फैसले हैं, जो उनके पिछवाड़े पर लात मारते हुए नज़र आते हैं जुडिशरी से। जुडिशरी को लेकर अगर आप एक बार कल्पना कर लीजिए कि आप गिरोह के मेंबर हैं, तो आपको कैसा लगेगा सर? ये माहे मुहर्रम क्यों लगातार इतना बढ़ता जा रहा है जुडिशरी की तरफ से? ये तो मानेंगे, और कहीं न कहीं ये मानेंगे कि देश विरोधी, सनातन विरोधी, और कम से कम देश के अंदर ये कलेश चाहने वाला जो एक पूरा गैंग है, एक पूरा गिरोह है, उसके तो बुरे दिन चल रहे हैं जुडिशरी के हिसाब से साहब। नहीं देखिए, जो तथ्य हैं उसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा ना। मैं हारमोनियम लेके इधर निकलूं या कहीं निकलूं, मैं इतना तो स्वीकारता ही हूं कि ठीक बात। गिरोही लोग तो प्रसन्न नहीं है भाई। हाँ, जैसे एक फोन होता था, मुझे याद है, एक पहले कांग्रेस के सांसद थे, आजकल सपा के हैं और बड़े वकील साहब हैं। लोकसभा में खड़े खड़े भाई साहब फोन लगा देते थे और किसी तीस्ता सी तलवार को जमानत हो जाती थी। जमानत मिल जाती थी। उस अरे कपिल उस सिब्बल तीस्ता, ना, जी उन्हीं को हाँ, कह रहे कपिल हैं। सिब्बल आजकल सफाई हो गए हैं ना, इसलिए मैंने हाँ, बोला। हाँ, राज्यसभा, हाँ। उस तीस्ता सी तलवार को, जिसके ऊपर मतलब लाशों को बेचने का आरोप है, आरोप नहीं है, कई जगहों पर वो बात साबित भी हो चुकी है, जिसने चंदा उगाही करके और शैंपेन पी लिया, गहने खरीद लिए, विदेश चली गई, आज वो तीस्ता सी तलवार अभी भी जमानत पर चल रही है। उसी तरह जब आप जुडिशरी के बारे में बार बार मुझे धकेलते हैं, तो मैं एक कंपैरिजन अभी कर रहा हूं, एकदम ताजा मामला है। जैसे माहे मुकद्दस में ईरान के सुप्रीम लीडर फौत हो गए, चले गए खुदा मियां के पास। अब क्या हो रहा है, इससे ईरान की जनता के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी भी तो वही कहा जा रहा है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 88 हम्म। मिनिस्टर हैं, वही चुनेंगे, लोकतंत्र लेकिन नहीं आएगा जनता वहां। लेकिन जनता तो नाच रही है खोमेनी के निपटने पर, ये भी है। हमने सुबह खामनेई एक के वीडियो भी इस निपटने एंगल पर से किया। नाच रही है, बिल्कुल नाच रही है, ठीक बात है। हम्म, लेकिन लोकतंत्र आएगा क्या? अभी ठीक भी बात। कहा जा रहा है कि 88 मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं में से घालमेल कर दिया जाएगा। 5 लोग हैं, जिसमें से एक मुस्तफा तो उसी खामनेई का बेटा है। हम्म। अगर मुस्तफा बन गया सुप्रीम लीडर, तो क्या आपको लगता है कि कोई ये होगा? इसी तरह अब उसको मैं भारतीय जुडिशरी में ले आता हूं। ये रंग रोगन, ये ऊपर से उसको जो टिपकारी करना कहते हैं अपने यहाँ, अभी होली का माहौल भी हम्म। चल रहा है, यहाँ रंग लगा दिया, यहाँ रंग नहीं। साहब, गैंग्रीन का इलाज ऐसे नहीं होता है। कैंसर हो चुका है आपकी जुडिशरी में, शल्य क्रिया की आवश्यकता है। उस टिश्यू को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, आपको कीमो करना पड़ेगा। आप क्या है, एक फैसला दे देते हैं, फिर आपको अचानक याद आता है, अरे मैं तो उस इकोसिस्टम का हूं यार। ये घटिया जनता, ये 2 कौड़ी की जनता, ये हमारे बारे में जानेगी। तुरंत आपके अंदर का सामंत जागता है सीजेआई साहब का, और वो एनसीईआरटी पर हल्ला करने करके। लगते हैं, सरकार को डांटने लगते हैं। ईरान हम्म। में जैसे लोकतंत्र नहीं है, वैसे ही जुडिशरी में जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, जुडिशरी में जब तक आप पेंडिंग केसेस नहीं खत्म करेंगे, आप एक समय सीमा बांधिए ना सर। आप 5 साल की समय सीमा बांध दीजिए कि 5 साल के अंदर इसको खत्म करना है। भाई बीएनएस आया ना, बीएनएस में पुलिस के लिए एक समय सीमा दी गई है,
कि बिल्कुल आपको आएगा। इतने घंटे के अंदर एफआईआर करनी है, आपको इतने करनी घंटे है। के अंदर फला करना है। फिर से वही बात होगी, तुरंत कोई नीचे आके लिखेंगे होता है क्या। तो भारत में यदि रहना है तो आप कूड़ा सड़क पर फेंकते नहीं है क्या? घरवा तो बहुत साफ कर लेते हैं, कूड़ा आप समरसीबल लगाते हैं कि नहीं? नागरिकों को नागरिकता का बोध नहीं है, सीजेआई साहब को जुडिशरी का बोध नहीं है, तो भाई भारत जैसे चल रहा है। हमारा एक अमेरिकी दोस्त कहता था कि भाई मैं तो नास्तिक, तेरे देश में आके मैं आस्तिक बन जाऊं, क्योंकि समझे में नहीं आता है कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी मशीनरी चल कैसे रही है, चल क्योंकि तुम तो कैसे रही आखंड है। डूबे हुए हो भ्रष्टाचार में। तो जब तक जुडिशरी अपने दामन को साफ नहीं करती है, कॉलोनियल हैंगओवर से नहीं उभरती है, ये जो अजीब टाइप के वेग, वो काला चोगा पादरियों वाला, ये सब नहीं हटाती है, तब तक जुडिशरी ये टिपकारी करती रहे। उसका स्वागत करेंगे भाई, जो टिपकारी वाली बात है स्वागत है, लेकिन ये मत बताइए कि हमने एकदम आमूल चूल परिवर्तन ना है सर। सीजे साहब सॉरी रहेगा, एनसीईआरटी वाली बात पर आपने जो गलत काम किया है वो गलत काम किया है, आप कर दीजिए मुकदमा, उससे क्या फर्क पड़ता है। को नहीं जानत है आपके पेशकार क्या करते हैं, आपके वकील क्या करते हैं, आपके जजेस क्या करते हैं, सब जान रहे हैं। आप करते रहिए, हमें हमारे ऊपर गैग ऑर्डर लगाते रहिए, 4 लोगों को पटक दीजिए जेल में, उससे आपका दामन साफ नहीं होगा जी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी है कि ऐसे-ऐसे अगर सकारात्मक चीज़ें हैं, अब ये बताइए एक इकोसिस्टम की बकवास की प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम एफआईआर दर्ज कर दो, किस पर? नागरिक। वाह भाई! कोई भारत के लिए काम हो रहा है, एसआईआर हो रहा है तो एफआईआर कर दो, फलानी चीज़ है इसको रद्द कर दो, ढिकानी चीज़ है उसको रद्द कर दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है साहब। तो ऐसे में जब कोर्टों से इस तरह की थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन तमाम नकारात्मकता के बीच में क्या जुडिशरी अब आईने देखने लगी है और खुद को बदलने लगी है? इस पर हम और व्यालोक जी के सामने मैं बार-बार तूफान से कोई एक छोटी-सी कश्ती निकाल के लाता हूँ। हालाँकि कभी ये सहमत होते हैं, ज़्यादातर असहमत होते हैं और मेरी उस कश्ती को कहते हैं कि ये कागज़ की नाव है, जाइए दूसरा अच्छा बना के ले आइए। तो मैं फिर निकल पड़ता हूँ कि देखूँ ज़रा बीते दिनों में कोई जुडिशरी से कोई अच्छी चीज़ निकल के आती है क्या? लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, कभी-कभी रेस में मैं पीछे काफ़ी पीछे हो जाता हूँ, जब एनसीईआरटी जैसे मामले उठा के इसी जुडिशरी से आ जाते हैं कि सबको सभी के दाग दिखाता है आईना, खुद अपनी पीठ छुपाता है आईना। तो साहब, जब आपके कुकर्मों की कहानी अगर हमारे नौनिहाल पढ़ें और उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई, तो आपको मिर्ची लग गई और आपने कहा कि दैट तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे अंदर के जो कुकर्म हैं, उनको तुम हमारे बच्चे, आने वाले भावी पीढ़ियों को बताओगे कि भैया इस देश की जुडिशरी में कितना करप्शन है। तो साहब, इसीलिए हम और व्यालोक जी आपको कभी-कभी सीधे आँख में आँख मिला के बात करके ये कहते भी हैं कि साहब आप ठीक हमारे यानी भारत की जनता के नौकर हो, आप कर्मचारी हो, हमारे टैक्सों के पैसे से आपकी तनख्वाहें आती हैं, इसलिए आप भी ज़रा मीलाड के भाव से, परमात्मा के भाव से नीचे उतरिए। हे महापुरुष, नीचे धरती पर कदम रखिए और उसके बाद उसी तरह मुकदमे निपटाइए। और हाँ, इस तरह की जब बकलोलियाँ कभी आए कि गृहमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम एफआईआर लिख दो, तो उनके पिछवाड़े पर आपको बिल्कुल वो जुर्माना जो था उसको बढ़ा के 75,000 लिखना चाहिए था। बहरहाल ये आपके अंदर का खानदानी मामला है, तो आपने खानदानी मामले में वो माफ़ कर दिया। क्या हमारा माफ़ कर देंगे क्या? लेकिन इसी देश में हमने ये भी देखा है कि प्रशांत भूषण को आप ₹1 का जुर्माना लगाते हैं। हालाँकि वो ₹1 ही सही, लेकिन सांकेतिक सिक्का चिपका हुआ है इस प्रशांत किशोर के सॉरी प्रशांत भूषण जैसे लोगों के सामने। तो मैं बार-बार सकारात्मक चीज़ें लाता रहूँगा, इसको ये कभी नकारेंगे, कभी न कभी तो ज़रूर मानोगे। मानोगे हसीना मानोगे। तो नहीं, मानता देखते तो हैं। हूँ, जो सकारात्मक बिल्कुल, है मानता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल, टिटकारी को मान बिल्कुल। लेता हूँ, लेकिन कैंसर को नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है और कैंसर का इलाज टिंचर से नहीं हो सकता साहब, छोटे बैंडेजेस से नहीं हो सकता। इसलिए हमें तो खोपड़ी खोल ऑपरेशन चाहिए। दिल की ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए। ओपन हार्ट सर्जरी आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, सभी हमारे न्यायाधीश, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग सब सुखी रहें, खूब स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज की ये चर्चा अगर तनिक भी अच्छी लगी हो, तो इसे आगे बढ़ाइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए अगर वीडियो देख रहे हैं, तो फिर हाथ नहीं जोड़ूँगा, ये गलत बात है, शिकायत करूँगा। वीडियोज़ को आप इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहिए, बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबाइए। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं।
आप वहां भी जरूर जाया कीजिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम।